एक नगर में शिवजी का एक विशाल मंदिर था, जहां श्रद्धालुओं का तांता हमेशा लगा रहता था। मंदिर के बाहर धार्मिक वस्तुओं की कई दुकानें थीं। उन्हीं में से एक थी ओंकार की दुकान, एक सच्चे शिव भक्त की। ओंकार हर सुबह शिव की पूजा में घंटों लीन रहता। उसका 8 वर्षीय बेटा कार्तिक न सिर्फ पढ़ाई में होशियार था, बल्कि अपने पिता की दुकान में भी मदद करता। कार्तिक की मां का देहांत उसके जन्म के समय हो गया था, और तभी से ओंकार ने मां और बाप दोनों का फर्ज निभाया। उनकी जिंदगी सामान्य और शांतिपूर्ण थी, लेकिन एक दिन नगर निगम ने घोषणा की कि मंदिर परिसर के आसपास की सारी दुकानों को हटाया जाएगा। वजह थी मंदिर आने जाने के रास्ते को चौड़ा करना। केवल उन्हीं को दुकान की जगह मिलेगी जिनके पास खुद की जमीन हो। ये सुनते ही ओंकार को गहरा झटका लगा। ये दुकान ही उसकी जीविका का एकमात्र साधन थी। वह भागकर शिव मंदिर गया और शिवजी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, क्या मेरा इतना बड़ा अपराध है कि मेरी रोजी रोटी ही छीन ली जाए? थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और नए स्थान के लिए लीज आवेदन भर दिया। 35% राशि 2 दिन में और शेष 15 दिनों में जमा करनी थी। ओंकार ने वर्षों की कमाई से आधी राशि जमा की, लेकिन बाकी के लिए उसे लोन की जरूरत थी। वह कार्तिक को लेकर बैंक गया, पर वहां से भी निराशा मिली। लोन के लिए किसी गारंटर की जरूरत थी। वह बाहर बैठकर दुखी हो गया। तभी एक तिलकधारी व्यक्ति पास आया, कार्तिक को चॉकलेट दी और ओंकार से उसकी परेशानी पूछी। जब उसने पूरी बात बताई तो वह व्यक्ति बोला, चलिए, मैं आपकी गारंटी देता हूं। ओंकार के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसे लोन मिल गया, जमीन का पंजीकरण हुआ और 2 दिनों में उसने एक नई लकड़ी की दुकान भी बनवा ली। लेकिन दुकान की जगह पीछे होने के कारण ग्राहक बहुत कम आते थे। खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन वही रहस्यमयी व्यक्ति फिर से दुकान पर आया। ओंकार ने आदर से उन्हें बैठाया। बातचीत के दौरान जब उसने अपनी परेशानियां बताईं, तो वह व्यक्ति बोले, शिवजी को ऐसे जमीन पर क्यों रखा है? उनके लिए एक छोटा सा मंदिर बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों तक तो ओंकार व्यस्त रहा, लेकिन फिर उसने उस बात को गंभीरता से लिया और मंदिर बनाने की शुरुआत की। जैसे ही गड्ढा खुदवाया गया, जमीन के नीचे से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। यह दृश्य देखकर मजदूर, ओंकार सब स्तब्ध रह गए। जल्द ही यह खबर फैल गई। लोग दर्शन करने उमड़ पड़े। मंदिर ट्रस्ट ने शिवलिंग को मंदिर परिसर में स्थापित किया और ओंकार की दुकान एक पूज्य स्थान बन गई। लोग उसे शिव की जन्मभूमि का अंश मानने लगे और वहीं से सामान लेना पुण्य समझते। ओंकार की हालत दिन ब दिन सुधरने लगी। दुकान खूब चलने लगी और धीरे धीरे वह अपने लोन की किश्तें भी चुकाने लगा। जहां भक्ति सच्ची होती है, वहां शिव स्वयं मार्ग बना देते हैं। यह कहानी केवल चमत्कार की नहीं, आस्था, संघर्ष और विश्वास की भी है। ओंकार की शिव भक्ति ने उसकी डूबी हुई नैया को पार लगाया। यही है शिव महिमा।